एक समय की बात है। एक सुंदर बगीचे में रंगीली नाम की एक प्यारी तितली रहती थी। रंगीली के पंख बहुत ही खूबसूरत और चमकीले थे, जिसमें सभी रंगों की छटा बिखरी हुई थी। बगीचे के सभी फूल और पेड़ पौधे रंगीली से बहुत प्यार करते थे और उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। रंगीली अपनी उड़ान में मस्त रहती थी, फूलों का रस पीती और अपने चमकते पंखों को इधर-उधर फैलाती थी। उसके पास कई दोस्त थे, जैसे गुलाब का फूल, सूरजमुखी और गुलमोहर का पेड़। रंगीली हर दिन उनके पास जाती, उनसे बात करती और उनके बीच हंसी खुशी का माहौल बनाती थी। एक दिन रंगीली को पता चला कि बगीचे के पास एक छोटा सा पौधा बहुत उदास है। उसका नाम था टिंकू। टिंकू को इस बात का दुख था कि वह बहुत छोटा है और उसके पास कोई सुंदर फूल नहीं है। वह सोचता था कि उसकी वजह से कोई तितली या पक्षी उसके पास नहीं आएगा और उसे कोई पसंद नहीं करेगा। रंगीली ने टिंकू की उदासी देखी और तुरंत उसके पास आई। उसने टिंकू से कहा, टिंकू, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम विशेष नहीं हो? तुम भी उतने ही खास हो जितने इस बगीचे के बाकी फूल और पेड़। टिंकू ने धीरे धीरे कहा, लेकिन रंगीली, मेरे पास कोई सुंदर फूल नहीं है और मैं बहुत छोटा हूँ। तुम जैसे सुंदर तितलियों को मुझ में कोई रुचि नहीं होगी। रंगीली ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची सुंदरता तो दिल में होती है, टिंकू। मैं तुम्हारी खासियत देख सकती हूँ। तुम्हारी हरियाली और तुम्हारा धैर्य तुम्हें अद्वितीय बनाता है। यह सुनकर टिंकू थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन अब भी वह थोड़ा अनिश्चित था। रंगीली ने उसे खुश करने का निश्चय किया। वह रोजाना टिंकू के पास आती और उसे कहानियां सुनाती। धीरे धीरे टिंकू का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसकी हरी पत्तियां और भी चमकने लगीं और उसकी जड़ें मजबूत होने लगीं। कुछ ही दिनों में टिंकू पर छोटे छोटे प्यारे फूल आने लगे। टिंकू अब बहुत खुश था और उसने रंगीली को धन्यवाद दिया। तुम्हारी मित्रता ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं भी खास हूँ, उसने कहा। रंगीली ने हंसते हुए कहा, मित्रता का यही तो जादू है, टिंकू। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं और सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो सब कुछ सुंदर हो जाता है। इस घटना के बाद टिंकू और रंगीली की दोस्ती और भी गहरी हो गई। रंगीली रोजाना टिंकू के पास आती और उसके खिलते फूलों की तारीफ करती। बगीचे के सभी पेड़ पौधे और फूल इस नई दोस्ती को देखकर बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है और सच्ची मित्रता किसी को भी विशेष महसूस करा सकती है। रंगीली की तरह हमें भी दूसरों का साथ देना चाहिए और उन्हें उनकी खासियत का एहसास कराना चाहिए।